अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है पीपीएससी मैथमेटिक्स लेक्चरर 2023 का और इसमें क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, पेपर टाइप कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है और इसमें हम कैसे सक्सेस हासिल करते हैं। तो आज हम पूरी इस वीडियो में देखेंगे कि पीपीएससी होती क्या है, हमें 2023 के लिए मैथमेटिक्स का कितना सिलेबस कवर करना होगा और किस तरह हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं पीपीएससी। अगर हम पीपीएससी की बात करें तो पीपीएससी गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो हायर करती है लोगों को या अपने डिपार्टमेंट के बंदों को हायर करती है, जिसमें हमारे पास गवर्नमेंट एजेंसी फॉर हायरिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग मैनेजमेंट सर्विसेज इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यानी ये गवर्नमेंट की एजेंसी ये क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है। और ये सिर्फ टीचिंग के या लेक्चरार फील्ड में ही पीपीएससी काम नहीं कर रहा, ये टेस्ट इसके अलावा कई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। कोई भी अगर किसी डिपार्टमेंट में भी आपने हायर होना है या इस गवर्नमेंट एजेंसी ने हायर करना है तो क्या करता है, ये पीपीएससी के थ्रू उसका टेस्ट होता है, वो पास करके फिर आगे मज़ीद उसकी जॉब वगैरह सिलेक्शन होती है। तो होप है कि आपको पीपीएससी का पता चल गया होगा। आगे मज़ीद इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, फर्स्टली इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देखते हैं कि क्या होता है। पेपर टाइप, पेपर किस तरह का होता है, सिलेबस ये जो मैथमेटिक्स लेक्चरशिप का जो सिलेबस है वो क्या है और इसको हम पढ़कर कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं, क्या कैसे प्रेपरेशन हम अपनी करें, किस तरह हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। फर्स्टली जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो हमारे पास मास्टर डिग्री है वो सेकंड डिवीज़न से होनी चाहिए। इससे अगर आपकी थर्ड डिवीज़न से होगी तो आप पीपीएससी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और जो मेल की एज 21 टू 28 ईयर्स तक है और 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, यानी 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं आप पीपीएससी के लिए। और फीमेल की 21 से 28 तक अप्लाई कर सकती हैं, उनको 8 ईयर्स रिलैक्सेशन है, यानी 36 ईयर्स तक फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। और इसके लिए आपका पंजाब डोमिसाइल बनना ज़रूरी होना चाहिए, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम इसके पेपर की मैथमेटिक्स लेक्चरशिप के पेपर की बात करें तो पेपर टाइप इसका क्या होगा, जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा वो 80% होगा। 80% मैथ का सिलेबस शामिल होगा और 20% हमारे पास जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज में हमारे पास इंग्लिश, बेसिक मैथ, इसके अलावा करंट अफेयर्स, पाक स्टडी वगैरह और साइंस वगैरह आ जाएगी। 20% सिलेबस हमारा जनरल नॉलेज से होगा और 80% हमारे सब्जेक्ट से रेलिवेंट होगा। अगर हम इसका जो मैथ का सिलेबस है उसकी बात करें तो सेक्शन 1 में हमारे पास बेसिक मैथ में हमारे पास सबसे पहले न्यूमेरिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल रीजनिंग फर्स्टली अगर हम देखें तो इसमें न्यूमेरिकल रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, वो एमसीक्यूज़ बनते हैं। उसमें ये होता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है, आपने क्या करना है उस पैराग्राफ की पूरी सिचुएशन को पढ़ना है और क्वेश्चंस के ज़रिए उसे बताना होता है। न्यूमेरिकल रीजनिंग में क्या होगा कि इसमें एक पैराग्राफ दिया होगा और नीचे उसके रेलिवेंट एमसीक्यूज़ होंगे। आपने उस पैराग्राफ की पूरी सिचुएशन को, उसके अंदर क्या मेन चीज़ बताना चाह रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ के आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ टिक करना होगा। उसके बाद हमारे पास जो बेसिक मैथमेटिक्स में से जिस टॉपिक पे एमसीक्यूज़ बनते हैं उसमें हमारे पास नंबर सिस्टम में हमारे पास रैशनल, इरेशनल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, मतलब टोटल नंबर सिस्टम का सारा आएगा सिलेबस। उसमें हमने देखना होगा हमें नेचुरल नंबर से लेके जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें शामिल होंगी, उसके बारे में एमसीक्यूज़ होंगे। इसके बाद टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट एंड एवरेज, यानी ये कुछ अंदर आर्ट्स के भी टॉपिक शामिल किए गए, इनके बारे में बेसिक मैथ में ये भी शामिल होंगे। और लास्ट में हमारे पास परसेंटेज, यानी बेसिक मैथ में ये वाले टॉपिक्स शामिल किए जाएंगे। ये 2023 का सिलेबस है। इसके बाद अगर हम एफएससी के सिलेबस की बात करें, बेसिक मैथ के बाद हमारे पास मुकम्मल आपने क्या करना है, एफएससी का मैथ का सिलेबस दोनों बुक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को थारोली रीड करनी है विद डिटेल। आपने कॉन्सेप्चुअल उसको क्या करना है, रीड करना है, देखना उसमें क्या है मुकम्मल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो पीपीएससी का इम्तिहान हो, ज़रूरी नहीं कि वो बीएस का सिलेबस या एमएससी का सिलेबस ही शामिल किया जाए। वो क्या होता है कि उसमें हमारे पास मैक्सिमम ये हो सकता है
कि जो हमारे पास सब्जेक्ट का 80% है उसमें से 50% तक FSE का सिलेबस शामिल किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 50% FSE ही का सिलेबस शामिल किया जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि MSc का सिलेबस या BSc का भी सिलेबस आ सकता है, लेकिन हमने क्या करना है, इसकी मुकम्मल प्रेपरेशन करनी है। FSE सिलेबस, बेसिक मैथ, उसके बाद जो BSc MSc के जितने रेलिवेंट सब्जेक्ट जो टारगेटेड एरियाज़ हैं जिनमें से PPSC का पेपर बनता है उनको हम देखेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि PPSC का टेस्ट मतलब पास करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ से डाल देते हैं। क्यों FSC का सिलेबस आ सकता है, बाज़ औक़ात BSc का आ सकता है, बाज़ औक़ात MSc का आ सकता है। तो कोई इसलिए तो हम उसकी मुकम्मल तैयारी करेंगे कि उसमें क्या क्या आ सकता है। बेसिक मैथ FSC के बाद हम ये देखेंगे सेक्शन 2, इसमें जो हमारे पास PS का सिलेबस जो मेन टारगेटेड एरियाज़ है जिसमें से MCQs बनते हैं और काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, तो वो ये हैं। सबसे पहले हमारे पास लीनियर अलजबरा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, अलजबरा, फंक्शनल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैकेनिक्स, टोपोलॉजी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस एंड इंटीग्रल इक्वेशंस। यानी ये जितने भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जस्ट ये नहीं कि हमने इनको पढ़ लेना, इनकी डेफिनेशंस, इनके रिजल्ट्स देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि ये कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे, डेली लाइफ में कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो हर लिहाज से हम इसकी एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ कैलकुलस में हम डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो हम अभी तक तो सिर्फ उनके रिज़ल्ट्स और रिज़ल्ट्स पढ़ते आए हैं, उनकी डेफिनेशंस पढ़ते आए हैं या थोड़े बहुत थ्योरम्स देखते आए हैं। हमने ये नहीं पढ़ता ये कहाँ अप्लाई हो रही, इनकी एप्लीकेशंस डेली लाइफ में कहाँ हैं। हमें ये बात याद रखना होगी PPSC में मैथमेटिक्स के पेपर में चीज़ों को याद करने के बाद हमने ये भी देखना है कि वो अप्लाई कहाँ पे होती हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इस पे भी ख़ास इन पे भी MCQs बने होते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास सिलेबस है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि 2023 का मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस किए जाएंगे, कौन कौन से MCQs आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि हमें कैसे तैयारी करेंगे, कौन सा टॉपिक लेंगे, कौन से MCQs बनेंगे। विद MCQs हम तमाम अपनी वीडियो लेक्चर्स को प्रोसीड करेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके मुकम्मल कंसेप्ट क्लियर करूँ और आप आसानी से BS लेक्चररशिप मैथ का पेपर क्लियर कर सकें। थैंक यू।